हेलो क्लास, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल फाइंड करना देखेंगे। आपने 10th क्लास में 90 डिग्री तक के एंगल टेबल के द्वारा आपको पता था, उसका यूज करते थे। आज हम 90 से आगे यानी 180 के आसपास या 360 या उससे एबव के एंगल हम देखेंगे कैसे तो हम 10th क्लास में सिंपली जो है साइन 60, साइन 30, कोसेक 35, 45 इस तरह के एंगल हम टेबल के द्वारा यूज़ करते थे। यहाँ पे हम 11th क्लास में देखेंगे कि जो है 180 के राउंड अप, 360 के राउंड अप या उससे एबव एंगल कैसे फाइंड करेंगे। जैसे साइन 240 हो गया, साइन 765 हुआ, 1110 हो गया, 1710 हो गया। इस तरह के एंगल हम कैसे देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2-3 बेसिक चीज़ें आप ध्यान रखिए, शॉर्टकट मेथड्स में आपको बताऊंगा। पहली चीज़ ये आप सबने पढ़ा है, क्वाड्रेंट आपको पता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहाँ के लिए एंगल थीटा होगा, यहाँ पे पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा इसको कहते हैं। पाई को 180 माइनस थीटा, यहाँ पे पाई प्लस थीटा कह लो या 180 प्लस थीटा, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा। फिर आगे चले जाएंगे 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर दोबारा आ जाएगा 2 पाई प्लस थीटा। एक तो एक एंगल ऐसे मूव करेगा क्वाड्रेंट में, पहले में आपका सिर्फ थीटा और 2 पाई प्लस थीटा, यहाँ पे पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा, यहाँ पे 180 प्लस थीटा, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा होगा। दूसरी चीज़ होगी यहाँ पे ऑल, इसको अलग से देख लेते हैं। ऑल सेट ऑफ टी कॉफ़ी, ये याद करने का तरीका है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब हो गया कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट ये पॉजिटिव होंगे। ऑल मतलब सभी पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन है, उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होगा। इसमें टेन उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा। इसमें कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा। अब हम आपको जैसे 10th क्लास में आप पढ़ते थे साइन 90 माइनस थीटा, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज आती थी, उसकी कॉस थीटा होता था। यहाँ ऐसा नहीं, आप देखो कैसे होता है। इसी क्वाड्रेंट से आप निकालेंगे साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा। यहाँ पे आपको साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। अब आपने हमने बताया था पाई माइनस थीटा क्या था, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में ऑल सेट ऑफ टी कॉफ़ी से साइन और उसका कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तो साइन को पॉजिटिव कर दो, बाकी दोनों को निगेटिव कर दो। यानी आपको पाई मतलब 180 माइनस में जाना है। जैसे मान लो 150 डिग्री का एंगल निकालना है, साइन 150 डिग्री का एंगल आपको निकालना है, तो 180 माइनस इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30 रहेगा 150, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 30 की वैल्यू आप लिख लेंगे। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। उसी तरह से साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा। पाई प्लस का मतलब यानी 180 प्लस का मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में क्या होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, तो टेन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, टेन का टेन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा यानी ये दोनों निगेटिव हो जाएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हम। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे हम, साइन 2 पाई माइनस थीटा, इसके आगे नहीं दिखाई देगा, यहाँ लिखते हैं साइन 2 पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, तो ये पॉजिटिव रहेगा कॉस थीटा, बाकी ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा और ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से साइन 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए 2 पाई प्लस थीटा, ऑल पॉजिटिव रहेगा,
और यहाँ साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। एक चीज़ ये जानिए। दूसरा, अगर हम जैसे साइन फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका जो ग्राफ प्लाट करेंगे ये कुछ इस तरह से चलता है, यानी 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, 3 पाई, यानी पाई के मल्टीपल पे इसकी वैल्यू 0 होती जाएगी। साइन 0 0 है, साइन पाई भी 0 है, 2 पाई भी 0, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, माइनस पाई माइनस 2 पाई पे इसकी वैल्यू 0 होगी। और उसी तरह से y इक्वल टू कॉस एक्स है जो, ये आपका इस तरह से चलता है, ये पाई बाई 2 का मल्टीपल होगा। इसमें आपका जो प्रिंसिपल रेंज होता है 0, यहाँ पे मान लो जो एंगल है 2 पाई के बीच में है, तो कॉस का होगा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, जहाँ पे ये 0 होगा, फ्लैट होगा। अब आपने जैसे देखिए करते कैसे हैं, बेसिकली हम यहाँ एंगल की बात करेंगे। जैसे मान लो साइन 240 की वैल्यू आपको निकालनी है, आप 180 प्लस माइनस में भी जा सकते हैं और 360 प्लस माइनस में। उसके लिए एक चीज़ ध्यान रखना, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। 2 पाई का मतलब 360, n का मतलब हुआ इंटीजर है, यहाँ पे 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 0 डालेंगे तो थीटा ही आएगा, 1 डालेंगे तब भी थीटा आएगा, 2 डालेंगे तब भी थीटा आएगा, 3 डालेंगे तब भी थीटा आएगा। जैसे यहाँ 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई सब पे आएगा। उसी तरह से कॉस 2n पाई प्लस थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा। आपको सिंपली जैसे मान लो साइन 240 की वैल्यू निकालनी है, आप इसको लिख सकते हैं, इसको आपने 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 मतलब पाई प्लस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है, माइनस साइन और थीटा की जगह आ जाएगा 60, और माइनस साइन 60 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, √3/2। इस तरह से हो गया। मान लो साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, साइन 765, तो आपने लिखेंगे साइन, अब ये 360 के टेबल में आएगा, 360 2 पाई का मतलब होता है 360 इंटू 2, 720 हो गया, बचा कितना 45। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। 2 पाई प्लस है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। उसी तरह से हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको साइन -11 पाई बाई 3। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, यहाँ जगह माइनस साइन 11 पाई बाई 3। अब यहाँ पे माइनस साइन, अब 11 पाई बाई 3 कैसे आएगा, 3 4 जा, तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि 4 चीज़ा 12 माइनस पाई 11 पाई। अब 2 पाई माइनस थीटा, यानी 4 पाई का मतलब है ये 2 पाई इंटू 2, तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, तो माइनस साइन पाई बाई 3, और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या आती है, √3/2। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। या आपको पाई से छुटकारा पाना है, तो साइन 11 पाई की जगह आप रख दो क्या 180, और यहाँ रख दो 3 6 18, कितना जाएगा, साइन आ जाएगा आपका 660 डिग्री। ये 720 से कितना, या 600 आप जा सकते हो, उसको 2 पाई में ब्रेक कर लो 720, या पाई में करोगे तो साइन 180 से कितना मल्टीप्लाई किया 3, कितना आएगा 540 और 18 4 जा 720 से कितना ज़्यादा है ये 60, तो 180 इंटू 4 माइनस कितना हो जाएगा 720 माइनस 60 और 40 और 60 डिग्री आ जाएगा।
तब भी आपका साइन 60 आ जाएगा। आप वहाँ से कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 11 tan 19 पाई बाई 3। तो tan इसको पाई में 6 पाई ऐसे लिख सकते हैं, 6 पाई प्लस पाई बाई 3, या फिर आपने इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 19 पाई की जगह 180 रख दो और पाई में 3। तो 6 पाई प्लस थीटा tan का वही 2n पाई हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका tan पाई बाई 3 हो जाएगा। ये tan पाई बाई 3। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, ये हमें पता है। यहाँ कैसे करेंगे, इसको 60 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, tan को 1140 डिग्री आ गई। अब इसको 360 के साइकिल में तोड़ो, किसके क्लोज पहुँचेगा, 360 1 जा 2 जा 3 जा, और उसके बाद उसमें प्लस माइनस करके देख लो कितना आ रहा है। जो प्लस माइनस करोगे आपका वो आपका 30 45 60 90 होना चाहिए, क्योंकि उसी की वैल्यू आपको नोन है। जब आप यहाँ लिखते हो साइन 360, या इसको ऐसे लिखो 2n पाई, n का मतलब होगा 1 2 3 बाई साइकिल प्लस थीटा। तो ये जो ब्रेक होगा आपका वो 90 तक ही होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू नोन है। ये तो आपने फार्मूले जान जाओगे, 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। अब यहाँ पे 2 पाई का मतलब 360, n का मतलब कितनी बार आप कर सकते हो। जैसे मान लो 360 3 जा कितना होता है 1010। अब मान लो आपको आ जाए साइन 1110, तो 180 से कितना ज़्यादा है ये 30। तो यहाँ लिखोगे साइन 360 इंटू 3, तो कितना जगह 1180 और प्लस 30। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, आप इसको करके देखेंगे। और प्लीज़ अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।